अस्सलामुअलैकुम। आज है हम लोगों का सेकंड क्लास ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। अभी कल हम लोग कहाँ पे रुके थे? डिवीजन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, राइट। एनाटॉमी का अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग तरीका है एनाटॉमी को स्टडी करने का, ठीक है, क्योंकि एनाटॉमी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और आप माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक लेवल तक आप स्टडी कर रहे हो, तो उसमें एक अलग अलग डिवीजन किया हुआ है ताकि पढ़ने में आसानी हो। सेक्शन अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कैडावरिक एनाटॉमी। कैडावरिक एनाटॉमी में मैंने बताया था आप लोगों को कि यूजुअली एक डेड बॉडी होता है जिसको केमिकल से प्रिजर्व करके रखा जाता है और उसको डाइसेक्ट करके कट करके हम लोग उसका स्टडी करते हैं, राइट। नाउ कैडावरिक एनाटॉमी का मैंने दो अप्रोच बताया था। एक था आपका रीजनल एनाटॉमी एंड दूसरा है आपका सिस्टमिक एनाटॉमी, ठीक है। तो रीजनल एनाटॉमी में मैंने आप लोग को बताया था कितना रीजन्स होते हैं। हेड होता है एक, राइट, हेड हो गया। देन आपका नेक होता है, ठीक है, नेक, और उसके बाद होता है ट्रंक, जिसको आप लोग चेस्ट मान के चलिए, ठीक है, ट्रंक को चेस्ट बोलेंगे। एंड देन एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन आ गया आपका। अब दो बचा था जो कि हैंगिंग पोजीशन में है, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ठीक है, अपर लिम्ब एंड लास्ट में था लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब। तो ये हो गया आपका रीजनल एनाटॉमी का अलग अलग रीजन्स, जिसको अलग अलग करके हम लोग स्टडी करते हैं। दूसरा मैंने बताया था सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। वैसे भी और भी सारे सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है। सो बहुत सारे सिस्टम्स है जो कि हम आगे उसको डेप्थ में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो डिवीजन है कैडावरिक एनाटॉमी, एक फर्स्ट डिवीजन है। नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे लिविंग एनाटॉमी, ठीक है, लिविंग एनाटॉमी। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का था लिविंग एनाटॉमी, ठीक है। लिविंग एनाटॉमी क्या है? नाम से ही जाहिर होता है कि अब इसमें आपको एक डेड बॉडी की जरूरत नहीं है, बट अ लिविंग बॉडी इज नीडेड, ठीक है, लिविंग ह्यूमन बॉडी इज नेसेसरी इन दिस अप्रोच। नाउ इसमें कौन से तरीके से हम लोग एनाटॉमी स्टडी कर सकते हैं? देयर आर वेरियस वेज जिसमें कि हम लोग लिविंग एनाटॉमी को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट वे इज इंस्पेक्शन, यानी कि टू लुक, इंस्पेक्ट करना, देखना, ठीक है। कभी भी आपके पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, पेशेंट का जो बाहरी अपीयरेंस है, जो बाहर से जाहिर हो रहा है, जो अपीयरेंस है उसका, वो देखना है। उसमें कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, वो होता है इंस्पेक्शन आपका। जैसे कि पेशेंट आता है तो हम लोग बोलते हैं कि जीभ दिखाइए या फिर आंख को ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, लुक देख रहे हैं कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जीभ का कलर कैसा है, आईज का ये कंजंक्टिवा का कलर कैसा है। तो वो एक हम लोगों को एक आइडिया देता है कि कौन सा डिजीज हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब होता है टू टच एंड फील, ठीक है, टच करना एंड फील करना। अब टच करना मतलब ऐसे टच करना नहीं होता है, देयर इज सम टेक्निक टू पाल्पेट द पेशेंट, ठीक है, जिससे कि हम लोग एनाटॉमी कैसा है बॉडी के अंदर का वो पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है जैसे कि हम लोग नर्व्स देखते हैं, पल्स चेक करते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग का यहाँ पे पल्स रहता है उसको हम लोग रेडियल पल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको 2 फिंगर्स रख के, ऐसे 3 फिंगर्स रख के हम लोग यहाँ पे उसको दबा के थोड़ा देर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? उसमें एक बीट्स होता है जो कि आपके हाथ के अगेंस्ट फील होगा, आपको बिट 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 करके फील होगा, ठीक है। वो होता है पल्स रेट। हम लोग उसका पल्स रेट देख रहे हैं, रेगुलर है, इरेगुलर है, ठीक है, या फिर ज्यादा है, कम है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली पल्स रेट चेक कर रहे हैं। सो दैट इज पाल्पेशन, टू टच एंड फील, ठीक है। नेक्स्ट इज परकशन। परकशन का मतलब होता है टू हिट अगेंस्ट द बॉडी। अब टू हिट अगेंस्ट द बॉडी मतलब किसी को मारना नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको हाथ, अपना जो पाल्म है उसको बॉडी पे रखना होता है एंड द नेक्स्ट हैंड को यूज करके ऐसे मारना होता है। तो वो मार के क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका
मारने के बाद कैसा इंप्रेशन आता है बॉडी से, कैसा वॉइस आता है, कैसा आवाज आ रहा है, क्या फील हो रहा है, ठीक है, वो चेक करते हैं, दैट इज परकशन। इसको हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे अंदर, ठीक है। नाउ द फोर्थ थिंग इज ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन यानी कि टू लिसन, ठीक है। अब लिसन क्या करना है, जैसे कि अभी तो स्टेथोस्कोप अवेलेबल है, राइट, बहुत साल से अवेलेबल है। तो स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, आवाज सुनते हैं। कान में स्टेथोस्कोप लगाया और उसका जो डायफ्राम होता है उसको हम लोग बॉडी पे प्लेस करते हैं। जैसे चेस्ट का अगर साउंड सुनना हो, ज्यादातर चेस्ट का ही साउंड सुना जाता है स्टेथोस्कोप से, ठीक है। नाउ चेस्ट में हम लोग का क्या है, लंग्स है, हार्ट है। लंग्स का साउंड कैसा आ रहा है, हार्ट का साउंड कैसा आ रहा है, वो हम लोग को थ्रू ऑस्कल्टेशन पता चलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट डिवीजन क्या है। सो दिस इज ऑल विथ लिविंग एनाटॉमी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट डिवीजन, ओके। लिविंग एनाटॉमी के बाद हम लोग का आता है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। थर्ड डिवीजन ऑफ एनाटॉमी इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्यों बोला गया है, क्योंकि एम्ब्रियो जो होता है हम लोग का, जिससे मेल एंड फीमेल से स्पर्म एंड ओवम मिल के जाइगोट बनता है। जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो का फॉर्म लेता है। तो एम्ब्रियो जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। और वो बदलाव क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी कि वो डेवलपिंग फॉर्म में होता है, फर्दर वो डेवलप होता हुआ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। अब उसके स्टेजेस क्या होंगे, कौन से स्टेज में वो कैसा बनेगा, कौन सा फॉर्म लेगा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी एंड मैं इसमें साइटोलॉजी भी इंक्लूड करना चाहूंगी, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग का सेल है, कोशिकाएं जो होती है, वो ह्यूमन बॉडी का एक सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। उसके बाद वही सेल्स जब मिलते हैं, ठीक है, मिलके एक काम कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। अगर हम लोग सेल का स्टडी करते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी। लिविंग एनाटॉमी के बाद जो थर्ड डिवीजन है हम लोगों का, वो है एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी। सो एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्यों बोला गया है, क्योंकि ये बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, राइट। एम्ब्रियो क्या है, जब मेल एंड फीमेल का स्पर्म एंड ओवम मिलके जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो का फॉर्म लेता है, ओके। नाउ एम्ब्रियो एक ऐसा चीज है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होता है बहुत ज्यादा। तो चेंज जो होता है वो असेंडिंग फॉर्म में होता है, दैट मीन्स डेवलपिंग फॉर्म में होता है। आज इतना सा है तो कल थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें स्ट्रक्चर में कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, एक प्रगति हो रही है उसमें, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डिवीजन इज हिस्टोलॉजी, एंड इसमें मैं आप लोगों को इंक्लूड करना चाहूंगी अगेन साइटोलॉजी एज वेल, ठीक है। तो साइटोलॉजी क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ सेल। सेल यानी कि कोशिकाएं, जो कि हम लोगों का ह्यूमन बॉडी का एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सबसे छोटा यूनिट जो है वो सेल होता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, जो कि एक कोई फंक्शन करेगा या फिर एक कोई पर्टिकुलर काम करता है, ठीक है। नाउ द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ओके। तो ये दोनों क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर आता है। व्हाई, बिकॉज सेल्स एंड टिश्यूज को हम लोग आंख से नहीं देख सकते, वी नीड अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी इज एक ऐसा फील्ड है जो कि रिलेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नाउ सरफेस का मतलब क्या होता है, जो ऊपरी परत हो किसी भी चीज की, जो कि बॉडी को पूरा कवर कर रही है, ठीक है, दैट इज सरफेस। सो द बॉडी का हम लोग का जो सरफेस है वो है स्किन, ठीक है। नाउ स्किन के नीचे हम लोग का सबक्यूटेनियस फैट है, एडिपोज टिश्यू है, आर्टरीज है, वेन्स है, लिम्फ वेसल्स है, मसल्स है, बोन्स है। तो ये सारा स्ट्रक्चर हम लोग के स्किन के अंदर है। नाउ हम लोग स्किन में हाथ रख के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम कर रहा है उसको पता करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आया आपके पास, आप उसको लेटाए, ठीक है। तो उसका अगर पेट में दर्द हो रहा है सपोज,
तो क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं ना, पेट में छू के देखते हैं, टच करके देखते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है। वहां पे कभी कभी कुछ कुछ ऑर्गन्स हम लोगों को समझ में आते हैं कि हाँ ये ऑर्गन्स का साइज तो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि आप फील कर सकते हो उसको, ठीक है। एक नॉर्मल पेशेंट में और एक बीमारी हुए पेशेंट में वो एक ऑर्गन अगर आपको बड़ा दिख रहा है, बड़ा फील हो रहा है, तो आप उसको डायग्नोज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज है, ठीक है। सो दैट इज सरफेस एनाटोमी। सरफेस एनाटोमी में आप स्किन के थ्रू अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियोग्राफिक एनाटोमी, जो कि एक एडवांसमेंट है, एक मेरिट है हम लोगों के लिए, ठीक है। रेडियोग्राफिक एनाटोमी में आपका आता है एक्सरेज, जो भी आप करते हैं, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सिटी स्कैन, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर रेडियोग्राफिक एनाटोमी, जिसमें कि आप अंदर के स्ट्रक्चर को इजीली देख सकते हैं, ठीक है, कैसा है इसका शेप, साइज, लोकेशन, डायरेक्शन, सब पता कर सकते हैं थ्रू द इमेज दैट इट क्रिएट्स, ठीक है। जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसका इमेज बनाता है और वो इमेज के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि इसका अंदर एनाटोमी कैसे है। उसके लिए आपको बॉडी कट करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो एक कंपैरिजन ड्रॉ करता है बिटवीन डिफरेंट रेसेस। अलग अलग रेस के जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका एक एनाटोमी भी अलग होता है, डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। जैसे एक चाइनीज एक्सेंट का इंसान है और इंडियन एक्सेंट का इंसान है, तो आप उसको देख के डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये चाइनीज है, ये इंडियन है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। एंड अगेन इट इज ऑल्सो अबाउट कि पहले के लोग कैसे दिखते थे, हिस्ट्री में जो ह्यूमन बींग्स थे उनका स्ट्रक्चर कैसा था, नाउ प्रेजेंट में जो हम लोग हैं हम लोग का स्ट्रक्चर कैसा है, थ्रू द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स। जो हिस्ट्री में लोग थे उनका जो रिमेन्स होता है, जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, रॉक्स के नीचे दब जाता है या फिर कोई भी बिल्डिंग के नीचे दब गया है, ठीक है, उसको आप माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग करते हुए आपको कुछ ट्रेसेस मिला कार्बन डेटिंग के थ्रू, अब उसको आप एक लैब में ले जाके पूरा एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि ये चीज का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली पहले के लोग जो थे उनका स्ट्रक्चर कैसा था उसको स्टडी कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ना अप्लाइड एनाटोमी जो भी हम लोग मेडिकल साइंस है उसका लेना देना अप्लाइड एनाटोमी से बहुत ज्यादा है, क्योंकि अप्लाइड एनाटोमी में क्या होता है कि आप एक बीमार इंसान को जब देखते हैं, ठीक है, उसमें जो लक्षण आपको दिखते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में तो आपको नहीं दिखेंगे, बीमारी है भाई इसीलिए ना दिख रहा है लक्षण, तो वो लक्षण के बेसिस पे आप उसकी बीमारी को ड्रॉ करते हैं, यानी डायग्नोज करते हैं कि इसको ये बीमारी हो सकती है। सो दैट इज अप्लाइड एनाटोमी टू ड्रॉ द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल एनाटोमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटोमी क्या है, नाम से ही जाहिर है एक्सपेरिमेंट, सो देयर इज सम एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन, ठीक है। जैसे कि लैब में अगर एक टिश्यू है, ठीक है, उसको हम लोग एक कैंसरस सेल लेंगे, उसको क्या करेंगे, इंटरैक्ट कराएंगे दोनों को एक दूसरे से, तो माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो हम लोग को ये पता चलता है कि एक हेल्दी टिश्यू में एक जो कैंसरस सेल है वो कैसे चेंजेस ला सकता है, उसके स्ट्रक्चर में कैसा कैसा चेंज ला सकता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल एनाटोमी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है कि हम लोग जो हैं अभी आज जैसे बोलते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे हम लोग का फेस है, हाथ है, पैर है, जो भी है वो हम लोग के पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं मैच करता है। तो मैच कैसे कर रहा है, बिकॉज उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमारे अंदर लाया जा रहा है, कोई एक इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स के थ्रू हम लोगों के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग उन लोगों जैसे दिखते हैं, ठीक है, उन लोगों को रिजेंबल करते हैं, अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे अबाउट डीएनए, अबाउट द क्रोमोसोम्स। ये डीएनए एक ऐसा चीज है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरेटिव एनाटोमी। कंपैरेटिव एनाटोमी नाम से क्लियर है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कंपैरेटिव
एनाटॉमी, जैसे कि जब भी आप मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, सुना भी होगा बहुत सारे लोगों ने कि वहाँ पे पहले फ्रॉग को डाइसेक्ट करवाया जाता है। एक फ्रॉग का डेड बॉडी है, उसको केमिकल्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है और आपको प्रैक्टिकल के लिए उसको डाइसेक्ट करने के लिए बोला जाता है, उसको कट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि फ्रॉग का जो इंटरनल बॉडी का जो ऑर्गन का सिस्टम है, ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो ह्यूमन बीइंग से थोड़ा बहुत मैच करता है, ज़्यादा रिजेंबल करता है ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली वो फ्रॉग को डाइसेक्ट करके उसका स्ट्रक्चर को देख के आप ये अंदाजा लगा रहे हो कि ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली आप जाओगे एडमिशन करोगे किसी मेडिकल कॉलेज में, डायरेक्टली आपको तो इंसान का डेड बॉडी लाके नहीं दे देंगे ना। सो वहां से शुरू होता है, सो दैट यू बिकम फेमिलियर टू डाइसेक्शन, you become familiar to a dead body, you become ready to handle that situation, ठीक है। तो that is comparative anatomy. So these are the 11 divisions of human anatomy. So आज का क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि ये एक हैवी टॉपिक है, सब लोग डाइजेस्ट इसको नहीं कर पाएंगे, जो मेडिकल फील्ड है वो इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, बाद में धीरे धीरे क्लासेस को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही मेरी क्लासेस को देखने के लिए, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।